हेलो, गुड मॉर्निंग। एक पोयम आपने सुनी होगी। गुड मॉर्निंग उठो सर। लाल अब आंखें गुड खोलो, मॉर्निंग सर। पानी लाए हम मुंह धो लो। पानी लाने वाला तो कोई है नहीं अब, आपको खुद ही उठना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है अ, तो टॉपिक का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसके बारे में हमको जानना है। और बहुत ही आसान सा टॉपिक, बट एक क्वेश्चन पक्का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को, छोटा टॉपिक है, रुको। आराम से हो जाएगा और वो आप करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वो करें। चलिए, सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ बनाए जाते हैं, गांव में या शहर में? पहला क्वेश्चन। गांव में। गांव में। क्या शहर में नहीं बनाए जाते? बनाए जाते हैं सर। बनाए जाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सब जगह बनते हैं, चाहे गांव हो या शहर हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? 10 लोग होगा। 5। सर 5 to 20। 5 to 20। ठीक है, 20 से ज्यादा क्यों नहीं करते हैं, करते थे अभी तक? क्योंकि 20 से ज्यादा की अगर कोई पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जितेंद्र चौधरी जी, आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रही है। हम्म, बताइए। 20 से ज्यादा क्यों नहीं बनाए जाते थे? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सर। हाँ, उन्हें कंपनी एक्ट में क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए जो है कोशिश की जाती है क्या ना करें कि उससे ज्यादा कोई भी मेंबर का पार्टनरशिप नहीं ली जा सकती, क्योंकि उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ग्रुप एक ऐसी चीज है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है उनको एक एक ऐसा प्रोसेस से निकलना पड़ेगा जो वहां पे वो ग्रुप के मेंबर करने में थोड़ा सा अनॉयड होंगे या नहीं करेंगे या रिलेक्टेंट होंगे उसे बनाने में। ठीक है, तो इसीलिए जो है कोशिश की जाती है कि छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आपके मैं वो दिखा देता हूँ। टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, और मैंने फिर बता दिया है कि एक क्वेश्चन पक्का, कहीं ना कहीं से इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसलिए लापरवाही ना करें, इसे ध्यान से सुन लें, छोटा टॉपिक है, इससे छोटा टॉपिक आपकी बुक में नहीं है पूरे। ठीक है, क्या है देखते हैं इसमें जरा। सबसे पहले एसएचजी बताया कि यहाँ पे इसमें शहर और उसका वो नहीं है, लेकिन लोगों की वॉलेंटरी एसोसिएशन है, यानी लोग से अपने इच्छा से जोड़ते हैं उसमें। और ऑफ पुअर फॉर्म विद द कॉमन गोल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट भी होती है इससे, क्योंकि सोसाइटी के लोग जुड़ते हैं आपस में, और इकोनॉमिक तो होती है। ठीक है, इज ए साइलेंट रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हैज टेकन प्लेस इन द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। माइक्रो फाइनेंस थ्रू एसएचजी ऑफर्स बेस्ट फ्रॉम द क्रेडिट फॉर्म ऑफ क्रेडिट फॉर रीचिंग द अनरीच्ड एंड अंडर रीच लोगों के लिए। क्यों माइक्रो फाइनेंस क्यों बोला हुआ? कि जो भी हम एसएचजी को फाइनेंस करते हैं, एसएचजी को किया हुआ फाइनेंस उनके मेंबरों को जाता है, और उनके मेंबरों को जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी पड़ी इसकी, एसएचजी क्यों बनाना पड़ा? तो कई सारे इसके रीजन हैं। जो लोग सोशल बैकवर्ड हैं, इलिटरेट हैं,
लो मोटिवेशन है उनमें, पुअर इनकम बेस है, इन सब लोगों को मिला करके एक ग्रुप बनाया। इंडिविजुअली पुअर इज नॉट ओनली वीक एंड सोशियो इकोनॉमिक टर्म बट ऑल्सो लैक्स एक्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अकेला आदमी की सोशियो इकोनॉमिक तो वीक है ही, उसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती, लेकिन जब वो ग्रुप बन जाता है तो हाउएवर इन ए ग्रुप दे आर एम्पावर्ड टू ओवरकम मैनी ऑफ दीज, जो कमियां हैं उसे दूर जाते हैं। एसएचजी हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर्स थ्रू वेरियस बेनिफिट। कौन कौन से बेनिफिट है इसमें? पहली बात तो है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर फॉर कलेक्टिव। एक एक आदमी आदमी के पास जो है उसको इकट्ठा करते हैं और कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए करते हैं। अपलिफ्टिंग करते हैं लिविंग कंडीशन ऑफ पुअर्स की। सेविंग हैबिट क्रिएट करते हैं और इंडिविजुअल के स्किल्स को ग्रुप इंटरेस्ट के लिए मोबिलाइज करते हैं। मतलब उन 20 या 10 लोगों में जो कुछ खास लोग हैं, उनमें कुछ है, तो उसका फायदा पूरे ग्रुप को मिलता है। assisting member financially at the time of need, entrepreneurship development, identifying problems, analyzing and finding solution in the group, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो ये इसके जो है बेनिफिट है। ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि कौन सा बेनिफिट है या नहीं है, ठीक है। अब कैसे एसएचजी बनाया जाता है? तो सबसे पहले बात आती है नंबर्स की। तो नॉर्मल नंबर तो 10 से 20 है, बट डिफिकल्ट एरिया है जहां लोग दूर दूर रहते हैं, डेजर्ट में है, हिल्स में है, वहां पे मिनिमम कितने हो सकते हैं? 5 मेंबर भी ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। फैमिली के इनकम का क्राइटेरिया क्या रहता है? तो आमतौर पर जो बीपीएल वाले लोग होते हैं, उसने कहा शुड बिलोंग टू बीपीएल इफ नेसेसरी। तो उस कंडीशन में 20%, और बहुत ज्यादा है तो 30% तक लोग कौन आ सकते हैं? एपीएल वाले भी लोग आ सकते हैं। तो पहला बोला उसने कि 80% होने चाहिए बीपीएल वाले, लेकिन बहुत मिल ही नहीं रहे, तो एक आधा और बढ़ाते हैं, तो वो आपका क्या होता है? बीपीएल वाले 70% तक चल सकते हैं, ठीक है। सब्सिडी एलिजिबिलिटी, ओनली जो बीपीएल मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के, उन्हीं को क्या मिलेगी? सब्सिडी। वो ग्रुप में शामिल हो सकते हैं एपीएल वाले, लेकिन सब्सिडी केवल बीपीएल वाले को मिलेगी, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप कौन करता है? ये सारा वो खुद आपस में करते हैं। बीपीएल फैमिलीज मस्ट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड डिसीजन। तो पहली बात बोली कि आपने ग्रुप बना लिया, यानी 3 आपने एपीएल ले लिए और 7 आपने बीपीएल ले लिए, तो जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट वाला इन्हीं से उठाना है। ये शामिल रह सकता है, लेकिन इनसे मैनेजमेंट नहीं कराना है, ठीक है। आगे देखते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मेंबरशिप। एसएचजी नॉट मोर देन 1 मेंबर फ्रॉम सेम फैमिली, ए पर्सन नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 1 ग्रुप। मतलब पहले बोला हुआ है कि एक तो उसमें जितने मेंबर हों, एक फैमिली से एक हो। दूसरा, कोई भी इंडिविजुअल एक से ज्यादा एसएचजी का ग्रुप मेंबर नहीं हो सकता। उसने बोला अ पर्सन नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 ग्रुप, को एक ग्रुप में शामिल करके काम करना है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसमें जो है द ग्रुप शुड डिवाइस ग्रुप मैनेजमेंट नॉर्म्स ऑन टू बाइंड द इटसेल्फ। बिल्डिंग कॉर्पस, अब बिल्डिंग कॉर्पस से मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वो मिलजुल के कॉर्पस फंड क्रिएट करेंगे। कॉर्पस बनाना, इट शुड बिल्ड कॉर्पस थ्रू रेगुलर सेविंग्स कॉन्ट्रीब्यूट। जो भी मेंबर उसके सेविंग्स करते हैं उनसे क्या बनाना है? कॉर्पस बनाना है। फिर कॉर्पस बनाने के बाद जो कॉर्पस फंड है वो लोन देना है मेंबर को। बी यूज टू एडवांस लोन टू मेंबर, मेंबरों को ही लोन देने के लिए, ठीक है। बैंक अकाउंट, टू हैव ग्रुप्स बैंक अकाउंट प्रिफरेबली इन सर्विस एरिया बैंक ब्रांच। तो इसने बोला हुआ कि उसको सर्विस एरिया में बैंक खोलना है। रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी ग्रुप को चलाने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना? इट शुड मेंटेन सिंपल बेसिक रिपोर्ट सच एज मिनट्स बुक, यानी जब भी उनकी मीटिंग हो तो उसमें लिखा जाए आज ऐसा कहा गया,
अटेंडेंस हो, लोन, जिस लोगों को ग्रुप मेंबर को लोन दे, लोन, जनरल लेजर बनाए कि भैया सब खातों का लेन देन, कैश बुक बनाए, बैंक की पासबुक ऑफ द ग्रुप और इंडिविजुअल मेंबर की पासबुक। यानी ऐसा समझ लो एक तरह का मिनी बैंक बन गया, मिनी से मिनी, माइक्रो मिनी बैंक। ठीक है। सर हाँ सर बोलो। सर हर एरिया के लिए बैंक अलॉट होता है क्या एसएचजी फॉर्म भरने के लिए? उसमें देखो, यहाँ पर जो आपकी स्टेट अथॉरिटी होती है ना, जो एनआरएलएम की अथॉरिटी होती है, वो क्या करती है, एलडीएम के थ्रू वो टारगेट कर लेती है कि उस बैंक में, उस ब्रांच में इतने अकाउंट खुला दो, उस ब्रांच में इतने अकाउंट हो। तो एक नियम ये बनाना चाहिए कि जो आपका एरिया है, उस एरिया के रहने वाले का आप अकाउंट खोलेंगे, बाकियों को अपनी स्टाइल से, बहाने से मना करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो क्या होता है, ये जो एलडीएम है या जो एनआरएलएम की अथॉरिटी है रूरल डेवलपमेंट वाली, जो हाँ। ब्रांच अच्छा खाता खोलती है सारे वहीं पहुंचा देती है वो, चाहे 10 किलोमीटर दूर हो ग्रुप। ठीक है। तो होना क्या चाहिए, यहाँ लिखा हुआ सर्विस एरिया लिखा हुआ है ना, एक लेकर लिखा था कि जो अकाउंट खोले जाएंगे वो ये कहाँ खोले जाएंगे, जो उनके सर्विस एरिया में आता है। आपके वहाँ ज्यादा अकाउंट खोलने को आते हैं? जी सर। सर हमारे हमारे यहाँ सर 700 खाते हैं एसएचजी के। 700 खाते? जी। तो ये 700 जो खाते हैं अभी अभी खुले हैं या पहले से चल रहे नहीं हैं? नहीं सर, बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने? जी। 700 खाते? हाँ, बहुत ज्यादा खाते हैं। तो 700 खाते क्या आपके सर्विस एरिया के ही हैं? नहीं, कुछ सर बाहर के भी हैं। हाँ, तो वो जो बाहर के खाते जिस भी ब्रांच में ने खोले हैं ना, वो नहीं खोलने चाहिए थे, बहाना मारना चाहिए था, उठाना चाहिए था अपनी बात को, एलडीएम में उठाना चाहिए था, सीडीओ के सामने उठाना चाहिए था। जो आपका सर्विस एरिया है वहां जी खोलिए, क्योंकि दूर का खाता खोलेंगे तो ना चलेगा ना कुछ होगा, लोन और बांटना पड़ेगा उसमें। जी जी। ठीक है। चलो, अब एसएचजी तो चल पड़ा, लेकिन उसको बैंक से क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। तो कैसे बैंक से लिंक होगा? कोई जरूरी नहीं है कि एसएचजी जिस दिन बने उसी दिन बैंक अकाउंट खोले, वो पहले अपनी नॉर्मल किताबों से काम चला सकता है, लेकिन बाद में उसे अकाउंट खोलना ही पड़ता है। ठीक है। एसएचजी रजिस्टर और रजिस्टर, अब यहाँ पे देखो कुछ एसएचजी रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं अपने आप को, जीएसटी नंबर भी ले लेते हैं। ठीक है। विच आर एंगेज इन प्रमोटिंग सेविंग्स हैबिट अमंग देयर मेंबर आर एलिजिबल टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है। लैंडिंग टू एसएचजी, अब जब बैंक से जुड़ गए तो बैंक क्या करेगा, उनको कर्जा भी देगा। ठीक है। तो कहता है मे बी सैंक्शन सेविंग लिंक्ड लोन बाय बैंक, जो कि या तो 1:1, यानी जितनी उसकी सेविंग है उतना ही लोन देगा, या उससे 4 गुना। एंड फॉर मेच्योर्ड एसएचजी इवन बियॉन्ड दिस प्रपोज, जो अच्छे एसएचजी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो इस रेशियो से ज्यादा भी फंडिंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट, तो बैंक कैन डिसाइड इंटरेस्ट रेट एज पर रेगुलेटरी, बट इसमें आपको आप हम लोगों ने एक टॉपिक में पढ़ा था कि एसएचजी को जो जो हम लोग स्कीम पढ़ रहे थे, एनआरएलएम पढ़ रहे थे, तो अगर वो एसएचजी किसी स्कीम के तहत लोन लेता है तो उस स्कीम के फीचर्स में जो इंटरेस्ट की सबवेंशन है, जैसे मोर देन 7% का जो रेट होता है, वो कैसे मिलता है, एज ए सब्सिडी। मतलब उससे ऊपर का जो रेट लगता है उस पे गवर्नमेंट उतने रेट इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक को सब्सिडी दे देती है। ठीक है। अच्छा, सर्विस प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होती है? देखो, 25,000 पर मेंबर, इसने बोला हुआ है कि कोई भी नहीं लेंगे। अगर आप 25,000 पर मेंबर को देते हैं तो कोई भी नहीं लेंगे। ठीक है। हैं? चलो आगे देखो। और प्रेजेंस ऑफ डिफॉल्टर इन एसएचजी,
कई बार क्या होता है कि जो एसएचजी है उसमें कोई डिफॉल्टर है. If SHG is not in default, some members being defaulter should be not detract from the final. मतलब अब अगर मान लिया उसमें से 20 में से 5 लोग डिफॉल्टर है, 20 में से अगर 5 लोग डिफॉल्टर है, उस कंडीशन में उन 5 लोगों में की वजह से और लोगों को मना नहीं किया जाएगा. ठीक है. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग. Banks to internalize the SHG linkage project and organize exclusive short duration program for field level functionary. तो इसने कहा जो फील्ड लेवल के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, वहां पर जो एसएचजी के प्रोजेक्ट हैं उनको लिंकेज करना चाहिए एंड ऑर्गेनाइज एक्सक्लूसिव शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए. ठीक है. मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ एसएचजी लैंडिंग. जितने आपने लोन कर दिए हैं उनकी क्या करनी है, मॉनिटरिंग करनी. मॉनिटरिंग ऑफ एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुड बी डिस्कस इन द एसएलबीसी और डीसीसी, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कमेटी और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी. तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एसएचसी से रिलेटेड अगर आपको ब्रांच में समस्या होती है तो आप इन मुद्दों को एसएलबीसी की मीटिंग में उठा सकते हो. ठीक है. रिपोर्टिंग टू सीआईसी. क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग शुड बी डन एज प्रेस्क्राइब. जो भी कहा गया है उसकी इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग आप ऊपर पहुंचाएंगे. ठीक है. अभी इसमें टॉपिक हमें छोटा सा दिख रहा है, लेट सब आ गया है, लेकिन एसएचजी के बारे में 2-4 बातें मैं और बताऊंगा. वो चाहे इसमें पुरानी जो बुक थी उसमें अच्छा समझा रखा, पता नहीं इसमें क्यों इसको छोटा इतना कर दिया है. ठीक है. चलो. मेंटेनेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रजिस्टर्ड इज नॉट कंपलसरी फॉर एसएचजी. कौन सी बुक बनाना जरूरी नहीं है? विजिटर बुक. हाँ, मेंबर विजिटर बुक बनाना कोई जरूरी नहीं है, बाकी तीनों बुक बनानी जरूरी है. बैंक लैंडिंग ऑफ एसएचजी कैन यूजुअली बी मैक्सिमम इन द रेशियो ऑफ, कितना रखा गया था, 1:4. बट उसने बोला कि जो अच्छी कैपेसिटी वाले हैं बैंक चाहे तो उससे ज्यादा भी फाइनेंस कर सकता है. ठीक है. तो बुक का तो इतना ही था, लेकिन कुछ और चीजें जो मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. पुरानी बुक का कंटेंट है बट मैं जरूर करना चाहूंगा. क्या चीज? एक तो है इसमें पंचसूत्र. क्या है? एक पंचसूत्र. पंचसूत्र क्या होते हैं ये आपको जानने पड़ेंगे. बताएंगे क्या होते हैं पंचसूत्र? रेगुलर सेविंग, रेगुलर लैंडिंग, रेगुलर मीटिंग. चलो देखो, पंचसूत्र नाम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. वो क्या होते हैं यहाँ पे लिखा हूं. सबसे पहले ग्रुप बन गया. ग्रुप की क्या होनी चाहिए? मीटिंग होनी. ग्रुप की क्या होनी चाहिए? मीटिंग. अब मीटिंग हो गई. मीटिंग में हर एक बंदे को क्या करनी है? सेविंग करनी है. ठीक. अब सेविंग भी हो गई. सॉरी, सेविंग हो गई. सेविंग के बाद क्या होना है आपको? क्रेडिट डिलीवरी. क्रेडिट डिलीवरी का मतलब है लोन बांटना मेंबर को. फिर उसके बाद इस क्रेडिट की क्या होनी है? रिकवरी. और लास्ट में इन सब चीजों को क्या बनना है? रिकॉर्ड. तो पंच सूत्र है. क्या है? पंच सूत्र. और जब भी आप किसी एसएचजी का अकाउंट तो खोल सकते हैं, आप अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आती है जब आप उसकी क्या कर रहे होते हैं? फंडिंग. तो जब आप उसकी फंडिंग कर रहे होते हैं तब आपको ये देखना है कि ये ग्रुप इतने काम कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर इन 5 में से कोई भी काम नहीं कर रहा तो आप उसे उस समय के लिए लोन देने से क्या कर सकते हैं? मना. और कहेंगे भैया आपके वहां जो है रिकॉर्ड मेंटेनेंस सही से नहीं चल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है. अब इसमें एक बात और है कि जब
मान लिया 6 महीने तक, 6 मंथ तक एक अकाउंट चल रहा, ठीक चल रहा है, लोग आ रहे हैं। और फंक्शन कैसे करता है ये और समझ लो। जो लोग शहर की ब्रांचें होंगे उन्हें शायद ये सब कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, होता कैसे देखो, आपकी मीटिंग हुई, मीटिंग में 10 मेंबर है, 10 मेंबर है, और वीकली मीटिंग उन्होंने तय करी और बोला हर मीटिंग में कितने रुपए लेके आने, 500। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 इंटू 500। 4 क्यों करा मैंने, क्योंकि एक महीने में 4 वीक, और इंटू 12 एक साल में। तो कितना हो जाएगा देखो जरा, 24,000। कुछ ज्यादा हो जाएगा, 5 20 2,40,000। ये इसमें, इसको बोलते हैं हम कॉर्पस। क्या बोलते हैं, कॉर्पस। अब इसमें कॉर्पस में इस 2,40,000 का वो लोग क्या करेंगे राम ने कहा साहब मेरी भैंस बीमार है, मुझे 2,000 रुपए दे दो। श्याम ने कहा मेरी बिटिया की स्कूल की किताबें आनी है, मुझे 3,000 दे दो। ठीक है, हरी ने कहा कि मुझे जो है अपने घर में रिपेयरिंग करानी है, मुझे 6,000 रुपए दे दो। दे दिए। ये जो पैसे दिए ग्रुप ने अपने ही मेंबर को, इनसे इसमें क्या लेता है ग्रुप, इंटरेस्ट लेता है। और इंटरेस्ट 2-3% पर मंथ होता है वो, क्योंकि बाजार में जो ब्याज मिलता है वो कितने परसेंट में मिलता है, 5 से लेके 10% पर मंथ में। अगर आप 1,00,000 रुपए लोगे तो आपको साल के कितने देने पड़ेंगे, 1,00,000 रुपए लोगे तो साल के कितने देने पड़ेंगे, सॉरी महीने के कितने देने पड़ेंगे, 5,000 रुपए। तो वो ये कहते हैं कि आप जो बाहर से 5-10 हजार रुपए लेते हो वो किससे लो, उसी ग्रुप से लो। अब वो ग्रुप देता है, फिर उसकी किस्तें बनती। अब 2,000 रुपए लिए हैं तो उन्होंने कहा साहब 4 किस्तों में दे देना। तो हर महीने वो 500 प्लस क्या देता है, इंटरेस्ट, 500 प्लस इंटरेस्ट। तो ये करके देता है। अब ये जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये इंटरेस्ट ग्रुप की कमाई है। ये इंटरेस्ट क्या है, ग्रुप की कमाई। तो पता लगा एक महीने में ग्रुप को 12,000 रुपए के ब्याज की कमाई हुई, इंटरेस्ट कमाया उसने। ये 12,000 रुपए फिर 10 मेंबर हैं तो सबको डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। यानी हर एक मेंबर को साल के अंत में जो भी इंटरेस्ट कमाया उसको, हर एक बंदे को 1,200 रुपए उसको वापस, या उसके खाते में। क्यों, ये ग्रुप जब अपना काम करता है, जब बैंक नहीं जाता, तो भी ये सबकी किताबें बनाता है, राम की, श्याम की, हरि की, सबकी क्या पासबुक बनाता है, इंडिविजुअल पासबुक बनाता है। अपना तो एक कॉमन रखता है। ठीक है, अब इस दौरान चाहे तो वो बैंक में अकाउंट खोल ले, या चाहे तो जब वो अकाउंट को थोड़ा चला ले तब खोल ले। लेकिन 6 महीने एक ग्रुप बहुत प्रॉपरली चलना चाहिए। बहुत बड़ा ना भी हो, जैसे यहाँ पे हमने 500 रुपये महीना कहा, वो 100 रुपये महीना भी जमा करके अपने ग्रुप को चला सकता है। ठीक है, और ऐसा करने के बाद क्या होगा कि वो कॉर्पस बनाएगा अपना एक कॉर्पस। अगर मान लिया किसी का कॉर्पस बना 1,20,000, अब वो बैंक से लोन लेने जा रहा है, तो बताया या तो इतना ही लोन या 4 टाइम यानी 4 गुना लोन दे सकता है बैंक। तो इसने मान लिया यहाँ पे करा तो 6,00,000 और 4,80,000 का लोन उसे दिया जा सकता है। बाकी और चीजें भी देखी जाएंगी। ठीक है, अब जब एसएचजी को लोन दिया जाता है, एसएचजी को कभी भी डायरेक्ट लोन ना दिया जा करके उसको किसी ना किसी इसमें किसमें कवर करते हैं, स्कीम में, किसी ना किसी स्कीम में कवर करते हैं। और स्कीम में कवर करने के फायदे क्या होते हैं, एक फायदा तो होता है सब्सिडी का। सब्सिडी चाहे वो कैपिटल सब्सिडी हो, चाहे वो इंटरेस्ट का क्या हो, सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन हो या कैपिटल सब्सिडी। ठीक है,
कितने लोगों को नींद आ रही है? नहीं आ रही है। अब एग्जाम आपका आ गया है, समझ लो, और 2-2 घंटा सुबह शाम, कुछ दिनों में 3 घंटा सुबह शाम, किसी की छुट्टी छट्टी रह गई हो तो छुट्टी ले लो, ठीक है। अच्छा, छुट्टी लेने का स्ट्रेटेजी बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, आप क्या करें। देखो पहला पेपर संडे में है, दूसरा पेपर सैटरडे संडे में है, और तीसरा पेपर संडे में, ऐसे ही है ना स्कीम, ठीक है। और जो पहला पेपर आपका आ रहा है, वो आ रहा है पहला पेपर 7 मई को। 7 मई को है पहला पेपर। ये देखिए, पहला पेपर है 7 मई को, दूसरा है 13-14 को, ठीक है, फिर है 21 को। तो हम इसको 7, 7, 13, 14 और 21 को। सब लोग जरा ध्यान सुनेंगे, हम क्लास के बारे में बता देना हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इसको। देखो यहाँ पर ये वाला जो वीक है, इस वीक में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे किसमें? इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को। एक तो मैं इसका जो पहला मॉड्यूल था ना इकोनॉमिक वाला, इसको मैं रिवाइज करा दूंगा, 2-3 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आईएफएस में कोई जो टॉपिक, कुछ और टॉपिक बचे हुए उनको कवर करा देंगे। तो ये तो हमारा हो गया क्या फर्स्ट पेपर का। अब बात है दूसरी। तो यहाँ पर क्या होगा, शुरू के 2-3 दिन, यानी कि 11 तक समझ लो आप, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर 10th तक समझ लो, 10th तक तो हम लोग कवर करेंगे क्या? मेनली PPB, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11-12 में कवर करेंगे हम लोग क्या? AFM का मैडम रिवीजन करा लेंगी, एक आध क्लास में भी ले लूंगा, ठीक। और 13 की नाइट, 13 की नाइट अगेन AFM चलेगा यहाँ पे। 13 की नाइट 5-6 घंटे क्लास से करा देंगे, जिससे आप रिवीजन कर पाए, तो वो 14 का हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इस वीक में पूरा पूरा हमें क्या लेना है? रिटेल लेना है। ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इसमें से कई टॉपिक रिटेल में धीरे धीरे क्या होते हैं? कवर होते जा रहे हैं, ठीक, कई सारे टॉपिक कवर होते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग, हमारी प्लानिंग है। और अब बात रही छुट्टी की। छुट्टी की जो बात है, छुट्टी की जो बात आ रही है, आप छुट्टी कैसे लें? जैसे 7 तारीख का पेपर है ना, 7 तारीख के पेपर में फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी ले लें अगर मिल पाती है तो, क्योंकि एग्जाम से पहले 2 दिन पढ़ा हुआ थोड़ा सा याद रहने की संभावना रहती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी छुट्टी जो ले रहे हैं, यहाँ पर भी 13-14 है, तो यहाँ पर 11-12 की ले लें आप, 11-12 की, ठीक है। और इधर भी आप 21 है, तो यहाँ पे 18, 19, 20 की ले लें। तो आप 3, 2, 5, 2, 7, 7 डेज की छुट्टी में, जिसके पास छुट्टी ज्यादा है और उनको मिल सकती है, वो लोग क्या करें? ये जो सेकंड पेपर है ना, सेकंड पेपर वाला, सेकंड वीक जो ये वाला, इसमें पूरा वीक या
4 दिन की छुट्टी अगर आप ले लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ 2 दिन की छुट्टी लेते हैं तो मंडे को चले जाएं बैंक, मंडे को जाने से आपका संडे बीच में हट जाएगा, फिर 9, 10, 11, 12 क्या करें आप, 9, 10, 11, 12 की छुट्टी ले लें, ये 9, 10, 11, 12 की ले लें। ये छुट्टी बहुत जरूरी है, मेरा तो कहना ही है कि सबको लेनी चाहिए। क्यों, कितने पेपर हैं इसी छुट्टियों में, 2 पेपर है इन्हीं छुट्टियों में, कितने पेपर हैं, 2 पेपर हैं, इसलिए ये छुट्टी लेना थोड़ा सा क्या है, जरूरी भी, ठीक है ना। तो कोशिश करें छुट्टी भी ले लें और परेशान ना हो, मेहनत ज्यादा करें, जितना ज्यादा बुक्स पलट लेंगे उतने चांसेस हैं आपके पास होने के, ठीक है। और ये पास होने का रिकॉर्ड आपने अपने दोस्तों से सुना भी होगा कि मैंने तो बस एक रात पढ़ाई करी और मैं क्या हो गया, पास हो गया। जब तुम्हारा दोस्त एक रात पढ़ाई करके पास हो सकता है तो आप इस प्लानिंग में पास तो हो ही सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? चलो, यहाँ पर ये एक बात लिखी हुई है कि कंडक्ट ऑफ इंटरनल लैंडिंग बाय एसएचजी। तो अभी हमने बता दिया कि वो क्या करेगा, कि शुरू के स्टार्टिंग में क्या करेगा, अपने ही मेंबर को अपने ही इन्वेस्टमेंट से क्या देगा, लैंडिंग करेगा, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि जो डे एनयूएलएम की स्कीम है और डे एनआरएलएम की स्कीम, ये हम लोगों ने जब वहां पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि इसमें जितने भी लोन्स दिए जा रहे हैं इस स्कीम में, वो किनको दिए जा रहे हैं, किनको दिए जा रहे हैं, एसएचजी को दिए जा रहे हैं। और हमने एक बात और पढ़ी थी, क्या हमने पढ़ा था कि उनको कुछ रिवॉल्विंग फंड गवर्नमेंट देती है। कितना पढ़ा था हमने, ध्यान है देखो, 10 से 25 15,000 10 से तक 15,000 एंड और मैक्स कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड कितना, मैक्सिमम 2.5 lakh per SHG is provided to the SHG and their federation। तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि SHG होती है, SHG के बाद फेडरेशन होता है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल होते हैं लोग, अगर इंडिविजुअल मिल जाए तो क्या बनता है, SHG। और SHG 1, 2, 3 मिल जाए तो क्या बनता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन। फेडरेशन बनता है, ठीक है। हाँ, एक ये वाली बात और है, देखो यहाँ पे, ये रिपोर्टिंग टू CIC, recognizing the importance of credit information reporting in respect of the SHG members for financial inclusion. Banks are advised to adhere to the guideline by the Department of Banking Regulation Credit Information Reporting in respect। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बैंक हैं उनमें SHG की रिपोर्टिंग सिविल में नहीं जा रही, लेकिन अभी सिविल में, सिविल की कंपनी है वो SHG की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम बना दिया उन्होंने। तो वो कहते हैं कि भाई इनकी भी रिपोर्टिंग क्या होनी चाहिए, जानी चाहिए। अगर आप इनकी भी रिपोर्टिंग करेंगे तो सिविल में क्या होगा, ये रिपोर्टिंग वहां पर पहुंचेगी, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये छोटा सा टॉपिक था, अपना चाय पानी नाश्ता जो करना कर लो और उसके बाद हम मिलते हैं ठीक 7 बजे, ठीक है।